हेलो, हाय, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ फ्रॉम टेक ट्रेडेक्स 23 यूट्यूब चैनल से। आज का हमारा टॉपिक है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट मॉडल, दैट मीन ओएसआई मॉडल। एक्चुअली ये आईएसओ ने इस्टेब्लिश किया था 1984 में। और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि ये दो मुख्तलिफ वेंडर की डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए एक ऐसा मॉडल चाहिए था कि ये डिवाइस आपस में कम्युनिकेट हो जाए। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, दो मुख्तलिफ वेंडर की डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकती थी। लाइक मैक और विंडोज़ की आपस में कम्युनिकेशन नहीं होती थी, आईबीएम और जुनिपर राउटर ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं करना चाहते थे, कम्युनिकेट नहीं करते थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ओएसआई मॉडल बनाया गया कि हर डिवाइस इस ओएसआई मॉडल को फॉलो करे और इसको फॉलो करके वो किसी भी डिवाइस से आपकी कनेक्टिविटी बना सकती हैं। तो इसके आने के साथ इसके बनने के साथ मैक और विंडोज़ की आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, पॉसिबल हो गई आईबीएम की जुनिपर के साथ या सिस्को के साथ, और इवन के एंड्रॉयड और आईफोन इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन भी होना शुरू हो गई। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं। 7 लेयर्स होती हैं। पहली एप्लीकेशन लेयर, दूसरी प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4 5 6 7, और कुछ लोग यहाँ से 6 7 नीचे से इसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। 7 नंबर लेयर एप्लीकेशन की होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी लेयर का कौन सा नंबर है? एक्चुअली ये आपके डिपेंड करता है रिसीवर या सेंडर पर। अगर आप सेंडर हो तो एप्लीकेशन लेयर आपकी फर्स्ट लेयर होगी, और अगर आप रिसीवर हो तो फिजिकल लेयर आपकी फर्स्ट लेयर होगी। ठीक है, जहाँ से आप डेटा रिसीव करोगे। सेंडर आपका डेटा भेजेगा एप्लीकेशन लेयर से, और रिसीवर जो आपका रिसीव करेगा डेटा फिजिकल लेयर से। तो रिसीवर के लिए उसकी फर्स्ट लेयर फिजिकल है और सेंडर के लिए उसकी फर्स्ट लेयर एप्लीकेशन है। चलें आप हम अपने एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सपोज करें हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट्स सेंड करना चाहते हैं चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, मगर चाइनीज़ प्राइम, और वो जो डॉक्यूमेंट है वो उर्दू में लिखे हुए हैं या इंग्लिश में लिखे हुए हैं। ठीक है जी। और चाइनीज़, आपको तो पता है चाइनीज़ अवॉइड करते हैं इंग्लिश से, या इंग्लिश में बात करने से चाइनीज़ अवॉइड करता है। तो उसको वो लेटर उसको चाइनीज़ ज़ुबान में मिलना चाहिए। तो इस एग्जांपल को लेकर हम अपने पूरे ओएसआई मॉडल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, Pakistan PM sent a huge box of document to Chinese Prime Minister, but all document written in Urdu language and sent to Mr. P। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर हमारा पीएम है, उसने अब जो भी डॉक्यूमेंट है हमारे मिस्टर पी मतलब प्रेजेंटेशन लेयर को भेज दिया। ठीक है जी। प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या किया? प्रेजेंटेशन लेयर ने कि मिस्टर पी ने क्या किया? पी फॉर प्रेजेंटेशन, रिसीव डेटा और उसको कन्वर्ट कर दिया चाइनीज़ लैंग्वेज में। ठीक है ना, उसने देखा भाई चाइनीज़ का मिनिस्टर है, वो तो उर्दू पढ़ नहीं सकते या इंग्लिश पढ़ नहीं सकते, तो उसने उस डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर दिया चाइनीज़ लैंग्वेज में, और वो डेटा भेज दिया मिस्टर एस की तरफ, सेशन लेयर की तरफ। अब सेशन लेयर ने क्या किया? सेशन लेयर ने देखा कि भाई ये लेटर मुझे रिसीव तो हुआ है, मैं कंफर्म तो करूँगा जो मुझे लेटर रिसीव हुआ है ये वाकई चाइनीज़ मिनिस्टर को जाना है या नहीं जाना है। तो उसने मिस्टर एस रिसीव द डेटा इन इज दिस लेटर फॉर चाइनीज़ पीएम। ही इसकी कंफर्मेशन के लिए ही इस्टेब्लिश ए सेशन वाया फ़ोन टू चाइनीज़ सेशन मिनिस्टर। तो उसने जो चाइनीज़ का सेशन मिनिस्टर है उससे एक सेशन क्रिएट किया। ठीक है, वाया टेलीफोन आईडी, टेलीफोन नंबर। अब नंबर को यहाँ पे आईडी समझ लें। ठीक है, उसको भेजने से पहले उसने उसको प्रोसेस करने से पहले उसने एक पूरा सेशन क्रिएट किया, उससे पूछा भी ये लेटर आपके लिए, उसने कंफर्मेशन की, और जब वेरीफाई हुआ था वो डेटा उसने मिस्टर टी को भेज दिया। मिस्टर टी मतलब ट्रांसपोर्टेशन लेयर। ठीक है, उसने ये डेटा भेज दिया मिस्टर टी को। अब मिस्टर टी ने क्या किया? मिस्टर टी ने डेटा रिसीव किया और उसने ऑब्जर्व किया यार ये तो बहुत ह्यूज बंडल है और बहुत ज़्यादा बंडल है, और इसको एट ए टाइम भेजना ज़रा मुश्किल है। ठीक है ना, तो उसने क्या, उसने उस बंडल्स को पैकेट्स में डिवाइड कर दिया, स्मॉल पैकेट्स में। ठीक है ना, और
फिर उसने डिसाइड किया यार ये कोई बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंशियल लेटर है और इसको किसी सिक्योर प्रोटोकॉल के थ्रू जाना चाहिए, ठीक है ना। और उसने क्या किया, टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू भेज दिया, ठीक है। इस लेयर पर आपको पता है इस लेयर पर टीसीपी प्रोटोकॉल और यूडीपी प्रोटोकॉल भी काम करता है। टीसीपी प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होता है, आपके डेटा की वो जब डेटा आप सेंड करते हैं और वहाँ से फिर एक्नॉलेज आती है, एक्नॉलेज भी आती है, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई आपका डेटा सेंड हो गया है। और यूडीपी प्रोटोकॉल के अंदर आपको कोई एक्नॉलेज नहीं आती है, डेटा आपका डायरेक्ट फास्ट सेंड होता है। इसकी आप रियल लाइफ में कैसे टीसीपी की कैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप ले सकते हैं, सपोज़ करिए आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, ठीक है, और स्कूल में है लैंडलाइन टेलीफोन। आप कहते हैं अपने बच्चे को भी आप स्कूल जाएंगे और वहाँ से मुझे बताएंगे कि हाँ वाकई मैं स्कूल पहुँच चुका हूँ, ठीक है। आपका बच्चा जाता है वहाँ से, वो वहाँ पे पहुँचता है और वहाँ से आपको एक्नॉलेज करता है वाया टेलीफोन कि जी मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुँच चुका हूँ। तो आप समझते हैं भी हाँ ठीक है, हमारा बच्चा स्कूल पहुँच चुका है। और यूडीपी के केस में ऐसे नहीं होता, बस आपने बच्चे को स्कूल भेजा, वो स्कूल गया या नहीं गया, तो ये उसकी आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है, ठीक है। इस पर हम आगे जाके बात करेंगे। तो मिस्टर टी ने ये सारा प्रोसेस किया और इसको भेज दिया मिस्टर नेटवर्क की तरफ। अच्छा, मिस्टर नेटवर्क क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा कि इस पैकेट्स को मैं किस रूट के थ्रू भेजूँ, ठीक है ना। आया शिप के थ्रू भेजूँ या आया मैं इसको फ्लाइट के थ्रू भेजूँ, ठीक है ना। और जो भी बेस्ट रूट होगा उस पर वो उसको भेज देगा, उसके थ्रू वो उसको भेज देगा, ठीक है ना। वो डिसाइड करेगा भाई इस रूट के थ्रू आपको जाना है, तो वो पैकेट आगे रूट का डिसाइड करके आपके मिस्टर डी डेटा लिंक लेयर को दे देगा। अब मिस्टर डेटा लिंक लेयर क्या करेंगे, क्योंकि मिस्टर एन नेटवर्क ने तो उसे बताया भी आपका ये बेस्ट पाथ ये है और आपको इस पाथ के थ्रू या इस रूट के थ्रू आपको डेटा भेजना है। मिस्टर डी ने क्या करता है, मिस्टर डी 6 पैकेट रिसीव करता है जो भी उसको बंडल होता है, और उसके पास उसका सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस भी होता है, ठीक है ना। तो अब मिस्टर डी सोचता है कि ये मैं भेज तो दूंगा डेटा लिंक आपको पैकेट सारे, मगर इसकी क्या गारंटी है कि ये पैकेट सेफली वहाँ पे पहुँचे या ना पहुँचे, दरमियान में कोई इसको चोरी ना कर ले या हैक ना हो जाए। तो वो क्या करता है, अपना एक स्टिकर उस पर लगा देता है या एक नंबरिंग लगा देता है भी 6 पैकेट 1 2 3 4 5, और उस पर स्टिकर लगा दिया, सील किया, और ये उसने भेज दिया मिस्टर पी की तरफ। अब मिस्टर पी क्या करता है, मिस्टर पी क्या कहता है, भाई मुझे डेटा तो रिसीव हो गया है, ठीक है ना, डेटा तो रिसीव मैंने कर लिया, मगर अब ज़रूरी है कि मैं इसको भेजूँ कैसे, ठीक है ना। कौन सा मेरे पास वो, अगर किस मीडियम के थ्रू भेजूँ जो फास्ट हो, ठीक है ना। अगर उसके पास कौन सा मीडियम है, वो किस मीडियम के थ्रू उसको भेजे कि वो उसका डेटा फास्ट पहुँचे, ठीक है। अब मिस्टर पी said which I receive is not necessary, data forwarding is necessary in this layer, you are connected via cable। इस लेयर से आप केबल या वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप अपने जो कनेक्टेड मीडिया है उसके अकॉर्डिंग ही अपना डेटा भेजें, ठीक है। ये तो पूरी कहानी होगी सेंडर की। अब ये फिजिकल लेयर में आपका डेटा अब 0101 के बिट में ट्रांसफ़र हुआ। तो आप फिलहाल तो हम इसको ऐसे एग्जांपल नहीं लेते हैं, हम इससे एग्जांपल चलते हैं। तो अब आते हैं हम रिसीवर एंड की तरफ। अच्छा, अब मिस्टर पी ने क्या किया, मिस्टर पी ने डेटा पाकिस्तानी मिस्टर पी से डेटा रिसीव किया और इसको कन्वर्ट कर दिया 010 में, और इसको भेज दिया डेटा लिंक की तरफ, मिस्टर डेटा लिंक की तरफ। अब डेटा लिंक ने क्या किया, डेटा लिंक ने देखा भाई इस पर तो एक स्टिकर लगा हुआ है। डेटा लिंक ने क्या किया, डेटा लिंक ने देखा, अच्छा डेटा लिंक ने क्या किया, डेटा लिंक ने देखा कि भाई उस पर तो कुछ स्टिकर लगे हुए हैं जो मिस्टर पी पाकिस्तानी मिस्टर डी ने लगाए। तो इसने कुछ डेटा को वेरीफाई किया चेकसम के थ्रू, ठीक है। और जब इसने देखा आल डेटा इज़ ओके, तो इसने क्या किया, हेडर बोथ हेडर उसके स्टिकर्स पर इसने रिमूव कर दिए, इसने वो स्टिकर रिमूव कर दिया। अगर कोई मसला होता तो ये दोबारा मिस्टर पी को भेजते, और वो मिस्टर भाई इस अगर इन केस ऑफ एरर वो डेटा दोबारा पाकिस्तानी मिस्टर पी की तरफ जाता कि भाई इसमें एरर है, आप इसको दोबारा रीसेंड करें, तो वो दोबारा आप इसको रीसेंड करते हैं। और ये सब चेकिंग के बाद मिस्टर डी ने आप भेज दिया डेटा मिस्टर नेट एन की तरफ।
अब मिस्टर एन ने क्या किया, मिस्टर एन ने क्या किया, मिस्टर एन ने ऑब्जर्व किया कि सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस, उसने चेक किया कि सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस ठीक है क्या, अब ये क्या डेस्टिनेशन एड्रेस हमारे पीएम का, उसने कहा हाँ भी ठीक है, ओके ये हमारे पीएम का एड्रेस है। तो इसने जो इसके बोथ हेडर होते हैं, ठीक है, बोथ हेड जो इसके हेडर होते हैं वो उसने रिमूव किया, स्टिकर रिमूव किया, और ये आपका डेटा, और ये इसने भेज दिया मिस्टर टी की तरफ। अब बात आती है मिस्टर टी की। मिस्टर टी ने क्या किया, मिस्टर सी ने देखा यार ये तो बहुत ज़्यादा बंडल है, ह्यूज बंडल है और बहुत ज़्यादा ये अगली महसूस हो रहे हैं, इसको मैं कैसे प्राइम मिनिस्टर के पास भेजूँगा। तो उसने फिर क्या किया, उसको दोबारा एक उसको कंबाइन किया और उसको बिल्कुल एक उसमें बना दिया, ठीक है ना, एक बॉक्स हमने बना दिया और वो भेज दिया मिस्टर सेशन की तरफ। अच्छा, मिस्टर सेशन ने डेटा रिसीव किया और उसने कंफर्म करने के लिए भी वे कंफर्म तो करूँ ये डेटा वाकई पाकिस्तान से आया नहीं आया, उसने एक कनेक्शन इस्टेब्लिश किया वाया टेलीफोन, फ़ोन का कोई नंबर होगा, नंबर को आप आईडी कह लें, फॉर एक्नॉलेजमेंट, कि एक्नॉलेजमेंट करूँ, ठीक है ना, कि डेटा मेरा, और उसको बता दें कि डेटा मेरे पास रिसीव हो गया। दोनों ने एक कनेक्शन बनाया, उसने कहा भी आपने जो डेटा भेजा था, पहले पहले पाकिस्तानी सेशन मिनिस्टर ने टेलीफोन किया था चाइनीज़ मिनिस्टर को, कभी मैं डेटा भेज रहा हूँ कि आपका एड्रेस है ये ठीक है, उन्होंने कहा हाँ ओके है। जब चाइनीज़ सेशन मिनिस्टर के पास डेटा पहुँचा तो उसने पाकिस्तानी सेशन मिनिस्टर को कहा कि भी डेटा मेरे पास पहुँच गया है जो आपने भेजा है, और उन्होंने सेशन ब्रेक कर दिया, और ये जो डेटा उसने प्रोसेस कर दिया मिस्टर प्रेजेंटेशन लेयर की तरफ। अब प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या किया, प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या, मिस्टर पी ने क्या किया, उसने ऑब्जर्व किया ये डेटा तो भाई उर्दू में लिखा हुआ है और हमारे जो पीएम है वो चाइनीज़ समझते हैं। तो उसने क्या किया, इस पूरे डॉक्यूमेंट्स को चाइनीज़ में कन्वर्ट किया और चाइनीज़ में कन्वर्ट करके अपने प्राइम मिनिस्टर के आगे प्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी है, ठीक है। इस कहानी पे अभी हम इसको, ये पूरा ओएससी मॉडल है कैसे काम करता है। अब इस कहानी को हम ज़रा जाकर आगे इसको और इसको एलिब्रेट करते हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। अब हम कुछ इसके टेक्निकल टर्म इसकी डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसकी जो पहली 3 लेयर है इसको आप अपर लेयर भी कहते हैं और या इसको सॉफ्टवेयर लेयर भी कहते हैं, ठीक है। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है हार्ट ऑफ ओएसआई है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लेयर के साथ ये दोनों लेयर पे काम करती है। और लास्ट की 3 लेयर जो हैं ये लोअर लेयर या हार्डवेयर लेयर भी करते हैं, लोअर लेयर या हार्डवेयर लेयर भी इसको कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन लेयर की, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है? एक्चुअली आपके जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपकी एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन लेयर का एक्चुअली काम ये बेसिकली आप यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल होगी आप गूगल क्रोम या एम एस वर्ड, आप जो भी गूगल क्रोम खोलते हैं आपके साथ एक इंटरफेस आ जाता है, आप उस पर जो भी टाइप करते हैं, आप जो भी उस पर टाइप करते हैं तो वो आपकी एक्चुअली गूगल क्रोम पे टाइप होता है। अच्छा, आपने देखें, अब एक और मिसाल लेते हैं। अगर आपने कोई भी चीज़ टाइप करनी है या कोई भी एक फ़ाइल बनानी है, एम एस ऑफिस की फ़ाइल, तो आप क्या करेंगे? आप डायरेक्ट कंप्यूटर पे जाकर एम एस फाइल नहीं बनाएंगे, आप क्या करेंगे, एम एस ऑफिस खोलेंगे, उसमें से एम एस वर्ड खोलेंगे और फिर जाके एक्चुअली आप वो फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एम एस ऑफिस आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है जिसके थ्रू आप जाकर अपनी डेटा आप अपनी फ़ाइल बना रहे हैं। और यहाँ अच्छा, इस एप्लीकेशन लेयर पे कुछ पोर्ट भी काम करती हैं, HTTPS, FTP, और एक मिनट, हम यहीं पे एक बात काम करते हैं। इस पर कुछ पोर्ट्स काम करती हैं। पहले देख लिया हमारे पास पोर्ट्स कितनी होती है, टोटल पोर्ट्स कितनी होती है। टोटल पोर्ट होती हैं 0 to 65,535, 65534, ठीक है। और इसमें रिज़र्व पोर्ट कितनी है? रिज़र्व पोर्ट हैं आपकी 0 से 1023,
1023। ओपन कितनी आपकी ओपन पोर्ट, आपकी जो ओपन पोर्ट हैं, आपकी जो ओपन पोर्ट है 1024 टू 65535, ठीक है ना। ये आपकी पोर्ट्स हैं पूरी दुनिया में। और इस लेयर पे कौन सी पोर्ट काम करती है, पोर्ट काम करती हैं, इस पे आपकी काम करती है HTTP, ठीक है, HTTPS, ठीक है, आपकी FTP काम करती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और एक आपकी काम करती है टेलनेट की, ठीक है ना। ये सारी पोर्ट्स आपकी काम करती हैं। अच्छा, HTTP कैसे काम करती है? एक्चुअली जब आप इंटरनेट, आप यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, HTTP करके, गूगल करके कोई भी चीज़ अगर आप टाइप करते हैं, तो ये रिक्वेस्ट जाती है उसके वेब सर्वर के पास, ठीक है ना। वेब सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट जाती है, और वेब सर्वर आपको चेक करता है, वो उसको चेक करता है कि भाई ये कहाँ से मेरी रिक्वेस्ट आई है। ये मेरी पोर्ट 80 से रिक्वेस्ट आई है, ठीक है ना। पोर्ट 80 से रिक्वेस्ट आई है तो वो उसको प्रोसेस करता है और आपको इसका रिस्पांस भेजता है, जिसके नतीजे में आप पूरी आपकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो ये काम है आपका एप्लीकेशन लेयर पे। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर से। प्रेजेंटेशन लेयर में हमने क्या किया था, उसने उसने एक्चुअली उर्दू को चाइनीज़ में कन्वर्ट किया था, ठीक है ना। ये एक्चुअली ये जो लेयर ये काम यहाँ इस लेयर पर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन भी होता है, और उस पर इससे एक्चुअली ये होता है कि डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है ना। इस लेयर पे काम होता है कि डेटा को आपको डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है। अच्छा, जैसे कुछ फाइलें आपके पास, कुछ फाइल होती है MS वर्ड की, आपके पास फाइल होती है, ठीक है, MS वर्ड की फाइल होती है। उसका एक्सटेंशन क्या आता है, DOCX, और एक आपकी कोई भी मूवी की फाइल है उसका MP4, ठीक है। अब आप जैसे MS वर्ड की फाइल पे क्लिक करते हैं, तो DOCX पे क्लिक करते हैं, वो तो जाके MS वर्ड में जाके ओपन होती है, ठीक है ना। अब आप कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि ये MS वर्ड की फाइल है? वो एक्चुअली वो उसकी एक्सटेंशन से जाके पता चलता है, .docx। अगर .mp4 की फाइल खेलेगा तो वो वीडियो प्लेयर में इसको ओपन करेगा। तो एक्चुअली डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है वो इस लेयर का काम होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ एक चीज़ और बता दूं जो यहाँ पे मेरे से रह गई है। HTTP पोर्ट काम करती है 80 पे, इस पे हम लिख ही लें। HTTP काम करती है पोर्ट आपकी 80 पे। FTP काम करती है 21 पे, ठीक है ना। ये दोनों पोर्ट, और SMTP काम करती है पोर्ट आपकी 25 पे। SMTP पोर्ट क्या होती है? एक्चुअली सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ये ईमेल के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। तो ये पोर्ट्स हैं, कुछ पोर्ट उसके मतलब आपको थोड़ा सा बताना था। अच्छा, अब बात आ जाती है सेशन लेयर की। सेशन लेयर का क्या काम है? सेशन लेयर में क्या किया था हमने अपने एग्जांपल में, हम पाकिस्तानी सेशन मिनिस्टर ने चाइनीज़ सेशन मिनिस्टर से एक सेशन क्रिएट किया था फॉर कंफर्मेशन, ठीक है ना। एक्चुअली इस लेयर को एंड टू एंड लेयर भी कहते हैं। और ये बेसिकली ये इस लेयर का क्या काम, सेशन लेयर जब तक उसमें आपके ट्रैक करती है डेटा को, जब तक रिसीवर का सेशन आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो सेंडर का सेशन का डेटा जब तक रिसीवर के सेशन लेयर तक नहीं पहुँचे, तो ये आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करते रहते हैं। जहाँ भी कोई मसला या प्रॉब्लम या एरर डिटेक्शन हुई तो दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका डेटा मतलब ये सही नहीं पहुँचा है। तो इसके एग्जांपल हम ऐसे ले लें, जैसे आप ईमेल करते हैं, ठीक है ना, ईमेल करते हैं, कोई भी एड्रेस लिखते हैं, अगर एड्रेस आपका सही नहीं होता है
ठीक है ना। तो आपके पास एक मैसेज आता है कि मेल नॉट सेंड सक्सेसफुली। तो एक्चुअली ये काम सारी सेशन लेयर करती है। ठीक है ना। ये सेशन लेयर का काम होता है कि आपको एंड तक आपका पूरा सेशन को मेंटेन रखना, कि ये इस पे काम करते रहें। और इस पे हाँ, बस सेशन लेयर का काम यही है। और उसके बाद आप आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पर। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमने क्या था, ट्रांसपोर्ट लेयर पे एक्चुअली आपका डेटा जो डिवाइड होता है सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। ठीक है ना। उसमें हमारे केस में क्या किया था, हमारे मिस्टर ट्रांसपोर्ट ने डेटा को डिवाइड किया था सेगमेंट में। ठीक है। इस लेयर पे एक्चुअली सेगमेंटेशन होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस लेयर पे बेसिकली सेगमेंटेशन होती है, और आपका डेटा इस उसमें सेगमेंट्स में कन्वर्ट होता है, और वाया टीसीपी या यूडीपी प्रोटोकॉल आपको इसको ट्रांसमिट किया जाता है। टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल का क्या है, एक्चुअली जो मैंने अभी आपको बता दिया पिछली लेयर में बताया, टीसीपी एक्चुअली सिक्योर प्रोटोकॉल है, और यूडीपी प्रोटोकॉल आपको ज़रा फास्ट होता है। तो इस लेयर पे आपको ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये दोनों प्रोटोकॉल काम करते हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेटवर्क लेयर पे क्या हुआ था। नेटवर्क लेयर पे क्या हुआ, हमने एग्जांपल में देखा था, हमारे मिस्टर एन ने डायरेक्ट जो डिसाइड किया था बेस्ट पाथ। ठीक है ना। और इस और मिस्टर अच्छा अच्छा नेटवर्क लेयर पर आपके राउटर काम करते हैं। ठीक है ना। और उसने एक्चुअली नेटवर्क लेयर पे आपके राउटर काम करते हैं। और आपने एग्जांपल में मैं चेक करूं इस पे हमने किया क्या था, हमने एक्चुअली एग्जांपल में इस पे होस्ट और डेस्टिनेशन का कुछ एड्रेस डाला था। ठीक है ना। इस पे होस्ट और डेस्टिनेशन एड्रेस डाला था। तो इसका मतलब है इस पे इस लेयर पर आईपी एड्रेसिंग भी आपकी काम करती है। इस लेयर पर आपकी नेटवर्क लेयर पर आपकी आईपी एड्रेसिंग भी काम करती है। तो एक मिनट देखूँ, हमने सेशन लेयर पे किया क्या था, सॉरी, नेटवर्क लेयर पर। हाँ ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। इस पे एक्चुअली हमने बेस्ट पाथ डिसाइड किया था, उसके ऊपर एड्रेस होस्ट और डेस्टिनेशन के एड्रेस के साथ। तो इस पे आपके आईपी के प्रोटोकॉल सारे उस पे नेटवर्क लेयर पर काम करते हैं। अब बात आती है डेटा लिंक लेयर की। डेटा लिंक लेयर पे हमने क्या किया था, एक्चुअली उसने अपना स्टिकर एक लगाया था कि इन केस ऑफ कि मेरा डेटा सही डेस्टिनेशन में पहुंचता नहीं है, या तो उसके अंदर आपको भेजना है, और डेस्टिनेशन में सही पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। तो डेटा लिंक क्या करती है, ये एरर डिटेक्शन करती है, और एरर करेक्शन कैपेबिलिटीज इसमें होती है। ठीक है ना। ये एरर की डिटेक्शन करती है, और एरर की इसमें एरर करेक्शन की कैपेबिलिटी भी होती है। और एक्चुअली ये फ़्लो कंट्रोल भी करती है। ठीक है ना, डेटा का फ़्लो। अच्छा, और डेटा लिंक पे हमारी कौन सी डिवाइसेस काम करती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आपके डेटा लिंक पे जो आपकी डिवाइसेस काम करती हैं, उसमें आपका आ जाता है स्विच आ जाते हैं, आपके ब्रिज आ जाते हैं, आप एनआईसी आता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी आता है। ठीक है ना। तो इस पे आपकी ये काम करती, ये डिवाइसेस काम करती हैं। एक्चुअली डेटा लिंक होता है ना, ये आपका पैकेट्स को फ्रेम में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना। और फ्रेम का तो पता है आपको, हेडर और ट्रेलर होता है। ठीक है ना। हेडर और ट्रेलर और बीच में डेटा होता है। तो एक्चुअली ये पूरा डेटा लिंक लेयर का एक्चुअली ये काम होता है। उसके पास जब एड्रेस होता है हेडर और ट्रेलर का, तो वो ये उस पर इम्पोज करता है और डेटा को ट्रांसफर करता है। अच्छा, बात अब आती है फिजिकल लेयर की। एक्चुअली फिजिकल लेयर क्या करती है, ये डेटा को आपके बाइनरी बिट में कन्वर्ट करती है, और जो भी इसके पास अवेलेबल, मतलब इसको, और जो भी अवेलेबल मीडियम होता है उसके थ्रू इसको ट्रांसफ़र कर देती है, इसकी वायर या वायरलेस। तो इन सबको ये ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक है। तो ये पूरा हमारा ओ एस आई का मॉडल था। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, इस पे आपकी सेगमेंटेशन होती है। ठीक है। और नेटवर्क लेयर पर सेगमेंट जो कन्वर्ट होते हैं वो पैकेट्स में होते हैं,
और पैकेट्स में सेंडर और रिसीवर का आईपी एड्रेसेस होते हैं पैकेट्स में। और आपका जो डेटा लिंक लेयर है, इसमें जो इसको फ्रेम्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। डेटा लिंक पेयर पर जो आपके पैकेट्स पैकेट्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं फ्रेम्स में, और फिजिकल लेयर पे आपके फ्रेम्स कन्वर्ट हो जाते हैं आपके बिट्स में, और ये सारा प्रोसेस ऐसे चलता है। ये था जी आज का पूरा सेशन हमारा। मुझे आपको ये पसंद आएगा, ये कुछ मेरा काम किया हुआ है। इंशाल्लाह इसको मैं अपलोड कर दूंगा, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये पूरी प्रेजेंटेशन को मेरी को। तो मिलते हैं, देखें आपके इस सेशन लेयर पे ये सब चीज़, स्विच, ब्रिज, डेटा लिंक लेयर पे हब, रिपीटर, मॉडेम, केबल्स, ये आपके फिजिकल लेयर पे काम करते हैं, क्योंकि इनको डेटा ट्रांसफ़र करना होता है ना, तो ये हब मॉडेम के थ्रू या केबल्स के थ्रू ये डेटा ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। स्विच और ब्रिज का आप करते हैं आपके उस पर डेटा लिंक लेयर पे, और राउटर आपके काम करते हैं सेशन लेयर पे, फायरवॉल आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है ना। और ये राउटर आपका नेटवर्क लेयर पे, राउटर नेटवर्क पे लेगा, और गेट पे आपका सेशन लेयर पे होता है, ठीक है जी। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।